नमस्ते, नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में मैं ब्रेस्ट फीडिंग के सभी पोजीशन की जानकारी देने जा रही हूं, क्योंकि जो न्यू मदर होती हैं उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि कौन कौन से पोजीशन में वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। क्योंकि जैसे जिनकी सिजेरियन डिलीवरी रहती है तो उन्हें कभी कभी टाँके में दर्द होता रहता है या फिर उन्हें कोई और समस्या होती है, तो उन्हें अगर हर पोजीशन की जानकारी रहेगी तो वो अपने सुविधा के अनुसार बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी अभी भी डिलीवरी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मम्मी होती हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। डिलीवरी के तुरंत बाद में आपके ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रम दूध निकलता है। ये दूध बहुत कम मात्रा में बनता है। डिलीवरी के बाद में 10-15 दिनों तक आप बच्चे के डिमांड का इंतज़ार न करें कि बच्चा जब डिमांड करेगा तो ही मुझे दूध पिलाना है। हर 2 घंटे में आपको बच्चे को दूध पिला ही देना है। अगर वो सो रहा हो तो भी उसे जगा करके आपको दूध पिला देना है। लेकिन अगर बच्चा आधे घंटे में या 1 घंटे में डिमांड करता है तो भी आपको दूध पिला देना है। यानी अगर बच्चा 1 घंटे या आधे घंटे में डिमांड कर रहा है तब तो आपको पिलाना ही है। लेकिन अगर बच्चा सो रहा है, डिमांड नहीं कर रहा है, 2 घंटे हो चुके हैं, तो भी आपको बच्चे को उठा करके दूध पिला देना है। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, डिलीवरी के प्रोसेस के बाद में महिला के शरीर में भी बहुत तरह के बदलाव आते हैं। बहुत उन्हें भी तकलीफ़ होती है। डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान उन्हें कमज़ोरी भी बहुत हो जाती है। तो इसलिए आपको अपना ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी है। आप एकदम हेल्दी डाइट लीजिए और जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने बैठती हैं कोशिश करिए कि 1 गिलास गुनगुना पानी अपने बगल में ज़रूर रखें, ताकि आपको जैसे ही प्यास महसूस हो तुरंत आप पानी पी लीजिए। क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनके लिए पानी बेहद ज़रूरी होता है। उनके शरीर का हाइड्रेट रहना बेहद ज़रूरी होता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। अब मैं आपको पोजीशन की जानकारी दे रही हूँ। नॉर्मली जो क्रेडल पोजीशन होता है, इसी पोजीशन में ज़्यादातर महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। इस पोजीशन में आपको बच्चे का सिर जो होता है वो आपकी एक बाँह पर इस तरह से रखना होता है। दूसरे बाँह के साइड में बच्चे का पूरा शरीर होता है, यानी बाँह के नीचे से इस तरह से पूरा शरीर बच्चे का रहता है। और फीडिंग कराते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि बच्चे का जो सिर है वो आपकी बाँह पर ऐसे सीधा रहे। ऐसा नहीं कि आपकी बाँह के नीचे इस तरह से दबा हुआ हो, तो इससे बच्चे के सिर पर दबाव आएगा और बच्चा अच्छी तरह से सक नहीं कर पाएगा। और ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय आपको एक हाथ से ब्रेस्ट को पकड़ करके रखना है, ताकि आपके ब्रेस्ट का भार बच्चे के चेहरे पर न हो। और हमेशा पकड़ करके, यानी जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तब तक आपको अपने ब्रेस्ट को पकड़ करके रखना है। और फीडिंग कराते समय उसके नाक की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए कि कहीं उसकी नाक दबी तो नहीं है। थोड़ा बहुत इस तरफ से हवा जाती है तो बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। अगर आपको आगे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो कोशिश करिए कि नीचे एक तकिया रख लीजिए, ताकि आपके बच्चे का पूरा भार आपके हाथ पर न हो। और नीचे तकिया रहेगा तो आपके ब्रेस्ट तक बच्चा आएगा, न कि आप ज़रा सा भी छू करके, यानी ब्रेस्ट को आप बच्चे के पास नहीं ले जाएंगी, बल्कि आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट तक आएगा। झुक कर के पिलाने का मतलब कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो नीचे तकिया पीछे ज़रूर लगा लीजिए, ताकि आपके पीठ और कमर में दर्द न हो। क्योंकि आप ज़रा सा भी झुकेंगी तो कमर में, पीठ में और गर्दन में तीनों तरफ दर्द होता है। और अगर आपके लिए सुविधा हो तो आप कोशिश करें कि जैसे कि जब भी आप फीडिंग कराने बैठती हैं तो आपको या तो आरामदायक कुर्सी पर बैठना है, जहां दोनों तरफ आप बाजू अपने इस तरह से रख सकें, ये जैसा कि मैं इस पिक्चर में आपको दिखा रही हूं। या फिर आप आरामदायक सोफे पर बैठ जाइए, या फिर आप बेड पर अच्छी तरह से बैठ करके पीछे इस तरह से टेका, जैसे कि यहाँ पर मैं ये दीवार के पास में बैठी हुई हूँ, तो आप इस तरह से बैठिए कि आपकी पीठ को टेका ज़रूर मिले और पीछे एक तकिया लगा लीजिए और इस तरह से आपको बैठना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप दूध पिला रहे हैं तो लगातार आप बच्चे को न देखें, क्योंकि लगातार जब आप इस तरह से बच्चे को देखेंगी तो आपकी गर्दन में यहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है। आप थोड़ा ऐसे बच्चे को देखिए, फिर थोड़ा इधर उधर देखिए ऐसे, और फिर थोड़ा आप बच्चे को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि बच्चा अच्छी तरह से दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है, उसे किसी तरह कोई समस्या तो नहीं हो रही है। और ब्रेस्ट को पकड़ करके रखिए। इस तरफ जब आप दूध पिला रही हैं तो इस तरह से इस बाँह पर बच्चे का सिर आएगा
और इस हाथ से आपको ब्रेस्ट को पकड़ करके रखना है। तो ये तो हो गया क्रेडल पोजीशन। अब क्रॉस क्रेडल पोजीशन में आपको बच्चे के ये पोजीशन ज़्यादातर उन महिलाओं के लिए सुविधाजनक होता है जिनकी सिजेरियन डिलीवरी रहती है और उनके टाके में किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो उन्हीं के लिए ये सुविधाजनक रहता है। बच्चे के शरीर को आपको पूरा यहाँ जैसे इस तरफ आपको तकिया रख लेना है और बच्चे के पूरे शरीर को आपको तकिए के ऊपर रखना है। ये जो हाथ है उसके ऊपर आपको बच्चे का इस तरह से सिर लेना है और इस तरह से अपने बच्चे को यहाँ पर पिलाना है। या फिर इस तरफ जब आप पिलाती हैं तो भी आप ये पूरा शरीर जो है बच्चे का वो इस तरह से आपको ऐसे रखना है तकिए के ऊपर और फिर इस तरह से दूध पिलाना है। या फिर इस तरह से जब आप पिलाती हैं तो इस तरफ आपको पूरा तकिया रखना है और बच्चे के सिर के नीचे आपको सिर्फ इस तरह से हाथ लगा लेना है और इस तरह से आपको दूध पिलाना है। इसके अलावा फुटबॉल पोजीशन होता है। फुटबॉल पोजीशन में बच्चे का पूरा शरीर जो होता है वो आपको तकिए के ऊपर ही रखना है और बच्चे के सिर के नीचे आपको इस तरह से यानी इस तरह से आपको बच्चे के सिर को ऐसे लेना है और पूरा शरीर उसका तकिए के ऊपर रहेगा और इस तरह से आपको फीडिंग करानी है। यानी पूरा शरीर जो है उसका यहाँ नीचे आप तकिए पे रख लेंगे और उसके सिर के नीचे अपना हाथ रख करके इस तरह से फीडिंग कराएंगी। फीडिंग कराते समय इस तरह से आपको अपना ब्रेस्ट पकड़ना है और इस तरफ जब आप पिलाएंगी तो तकिया इस तरफ रहेगा और बच्चा आपका इस तरफ ऐसे रहेगा और यहाँ पर आपको ये वाले हाथ के ऊपर बच्चे का सिर ऐसे रखना है और ये वाले हाथ से आपको ब्रेस्ट पकड़ करके रखना है। ब्रेस्ट आपको शुरुआत के दिनों में कम से कम 1-2 महीने तक ज़रूर पकड़ करके रखना चाहिए, तब तक जब तक कि आपका बच्चा इतना मैच्योर नहीं हो जाता है कि उसका अगर दम घुटता है तो तुरंत अपना सिर हटा ले। कम से कम 2-3 महीने तक आपको ब्रेस्ट को पकड़ करके ही रखना है ताकि बच्चे के चेहरे पर आपके ब्रेस्ट का भार न जाने पाए। तो क्रेडल पोजीशन यानी कि इस तरह से आपको बच्चे को लेना है। क्रॉस क्रेडल पोजीशन बच्चे को तकिए के ऊपर रखना है। फुटबॉल पोजीशन बच्चे का पूरा शरीर तकिए के ऊपर रखना है और बच्चे के सिर के नीचे आपको हाथ लगा करके रखना है। इसके अलावा साइड लाइन पोजीशन होता है। इसमें आप जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, आप पूरी तरह से इस तरह से लेट जाइए, अपने सिर के नीचे तकिया रखिए, बच्चे के नीचे आप कुछ भी मत रखिए और इस तरह से जब आप साइड में लेटेंगे तो बच्चे को इस तरह से आपको लेना है, यानी कि नीचे बेड पर आपको सुला लेना है या सोफे पे सुला लेना है और फिर इस तरह से फीडिंग कराना है। फीडिंग कराते समय उसकी पीठ पर आपको हाथ फेरते रहना है ताकि दूध उसे आसानी से नीचे चला जाए। लेकिन इस पोजीशन में भी आपको एक ध्यान रखना है कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई आपके साथ में हो तो ही आप इस पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाइए और दूध पिलाने के बाद में उठा करके बच्चे को डकार जो साथ में आपके पर्सन है वो ज़रूर दिला दें ताकि किसी तरह की कोई समस्या न होने पाए। तो ये एक पोजीशन हो गया। इसके अलावा लेट बैक पोजीशन होता है, यानी कि ये पोजीशन ज़्यादातर बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप इस तरह से जो यहाँ पिक्चर है इसमें आप देख सकती हैं कि पूरी तरह से आरामदायक सिचुएशन में आप इस तरह से लेटी हुई हैं और आपका बच्चा इस तरह से दूध पी रहा है। इस पोजीशन में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की जो नाभि होती है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में नाभि जब तक सूख के नहीं गिर गई रहती है, तो इस पोजीशन में अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो उसकी नाभि में खरोच वगैरह आने की या किसी तरह की कोई समस्या होने की संभावना होती है। इसलिए शुरुआत के दिनों में इस पोजीशन का इस्तेमाल मत करिए। अगर बच्चे की जो नाभि है वो सूख चुकी है अच्छी तरह से तो आप इस पोजीशन का इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो। नहीं तो फिर आप जो क्रेडल पोजीशन में है उसी पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराएं अगर आपके लिए सुविधाजनक है तो। अगर असुविधाजनक है तो आप क्रॉस क्रेडल पोजीशन या फिर फुटबॉल पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, और नहीं तो फिर आप अगर ये लेट बैक पोजीशन में कराना चाहती हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चे की नाभि में किसी तरह की कोई समस्या न होने पाए। न्यू मदर जो होती हैं वो खुद भी सीख रही होती हैं और बच्चे को भी सिखा रही होती हैं, इसीलिए आप जब बच्चे को सिखा रहे हैं दूध पिलाना, अगर बच्चा नहीं पी पा रहा है और आपको आगे टाके में भी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप जो फुटबॉल पोजीशन होता है उसी में ब्रेस्ट फीडिंग कराएं ताकि आपके शरीर के ऊपर बच्चे के शरीर का कोई भार ना हो और आप पूरी तरह से मेंटली एकदम से फ्री हो। आपके शरीर पर भार जब नहीं रहेगा तो आपको बच्चे को सिर्फ सिखाना ही रहेगा। तो आप इस तरह से, यानी अगर आप इस तरह का फीडिंग करा रही हैं तो इस तरह से लेकर के आप आसानी से बच्चे के मुंह में इस तरह से निचोड़ सकती हैं, क्योंकि बच्चे को अगर सीखना नहीं आ रहा है तो ये सबसे सुविधाजनक रहेगा। और कोई पर्सन अगर आपके साथ में है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
शुरुआत के दिनों में इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपके ब्रेस्ट में दूध नहीं बन रहा है तो तुरंत आप बच्चे को बॉटल न पकड़ा दीजिए, बल्कि चम्मच और कटोरी से पिलाएं, ताकि आगे चलकर क्या कोई समस्या ना हो। क्योंकि ऐसे मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैम बच्चे ने दूध नहीं पिया शुरुआत में, क्योंकि उसे दूध नहीं हो रहा था मदर को, तो फिर हमने उसे बॉटल पकड़ाया और बच्चा बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए बॉटल सुविधाजनक लगती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादातर महिलाओं को ऐसा होने लगा है कि शुरुआत के 2-3 दिन तक दूध नहीं आता है, तो आप कृपया जो कटोरी चम्मच है उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।